नमस्कार प्रिय साथियों, आज का हमारा विषय है शनिदेव की वक्र अवस्था जो 30 जून 2024 से 15 नवंबर 2024 तक रहेगी। इसका कर्क राशि वाले जातकों पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। एक तो शनि पहले से ही आपके अष्टम में विराजमान है, ढैया आपके ऊपर चल रही है। अनावश्यक तनाव जितने भी इस दुनिया में है सब पैदा हो जाएंगे, बेफजूल की टेंशन। और दूसरा, जब कोई ग्रह आपके विपरीत अवस्था में होता है गोचर में और वक्री हो जाए तो ज्यादा विपरीत हो जाएगा। ज्योतिष शास्त्र कहता है कोई ग्रह आपके पक्ष में है और वक्री हो जाए तो ज्यादा पक्ष में हो जाएगा। तो कर्क राशि वालों पर क्या प्रभाव रहेगा इस कालखंड में, आज की चर्चा इसी विषय पर। लेकिन इससे पहले मैं विषय को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, ज्योतिष दिखाने के लिए और राष्ट्रीय रत्न खरीदने के लिए आप सीधे सीधे मुझे फ़ोन कॉल या व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने स्क्रीन पर है। अब चलिए विषय में आगे बढ़ते हैं। एक तो कर्क राशि से शनिदेव वैसे ही सही घरों के स्वामी नहीं है। कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर और कुंभ, यानी कि 7वें और 8वें घर के स्वामी हैं। मार्केश भी है और अष्टमेश भी है, बिल्कुल एंटी है पूरी तरह से, स्वाभाविक। दूसरे, वर्तमान में उनका गोचर अष्टम में है, तीसरे वक्री हो गए, नीम करेला। तो आपको जो है यहां पर कहीं ना कहीं अनावश्यक तनाव से बचना है। अब किसी की भैंस खुल करके किसी दूसरे के घेर में चली गई और जूता आपके साथ बज रहा है। शादी किसी के, जन्मदिन किसी का है और वहां आप बेवजह जा रहे हो, किसी के साथ में एक्सीडेंट आपका हो गया, लग गए 4 लाख रुपए। इस तरह की चीजें होती है, अनावश्यक टेंशन क्रिएट होती है। मैं समझाना चाह रहा हूं उदाहरण दे करके, अनावश्यक चीजें क्रिएट होती है, इससे आपको बचना है। आपको लगता है किसी रिश्तेदार को टाइम देना बहुत जरूरी है, किसी व्यक्ति को, मित्र को समय देना बहुत आवश्यक है तो टाइम दो, नहीं तो अकेले अपने घर में सो, खाओ, मस्ती से रहो। दूसरी बात, यहां से शनि की जो दृष्टि है आपके द्वितीय भाव पर है। अष्टम शनि की सीधी जो 180 डिग्री बनती है वो द्वितीय भाव पर बनती है। तो बार बार धन की हानि और अपनी ही वाणी से आप अपने दुश्मन पैदा करेंगे। वाणी में सौम्यता नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा, स्नेह नहीं, तो आदमी दुश्मन ही बनेगा ना। कुटुंब से खुद ही झगड़ा करके बैठ जाएंगे अपने। अब शनि की जो दृष्टि है पंचम भाव पर भी है आपके, दशम दृष्टि। ऐसा हो सकता है कि जो आपकी साधना है उसमें विघ्न उपस्थित हो जाए, कंटिन्यूटी जो साधना की है उसमें फर्क पड़ जाए। आपके मित्र स्वतः ही आपके एंटी हो जाएंगे कुछ समय के लिए, इस प्रकार का योग है। और पर्सनल लाइफ, जो आदमी की एक रोमांटिक लाइफ होती है, उसमें भी कहीं ना कहीं सिरदर्दी की स्थिति बनेगी, सब कुछ इजी नहीं होगा। ये 5वें घर पर शनि की दृष्टि, इसका प्रभाव। अब शनि की तीसरी दृष्टि आपके दशम भाव पर है। सीधा सीधा पिता को अगर दीर्घकालीन पहले से कोई बीमारी है तो सिर में दर्द होगा, दवाइयां टाइम पर दे, दिनचर्या का ध्यान रखे, अपने मान सम्मान का ध्यान रखे, और कार्य क्षेत्र जो आपका क्राइटेरिया है वहां पर संघर्ष की स्थिति बन सकती है। तो कुल मिलाकर के शनि की वक्र अवस्था, वैसे तो पहले से ही ढैया है, लेकिन शनि की जो वक्र अवस्था है आपके पक्ष में नहीं है। तो अब उपाय के लिए शनिवार के दिन सूर्योदय के समय सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें। स्वयं या योग्य ब्राह्मण से, योग्य आचार्य से महामृत्युंजय का जाप कराएं, गंगा स्नान आदि पुण्यकर्म करें। और सबसे बढ़कर है कि इसमें थोड़ा सा आप महामृत्युंजय करें, अपने लिए खुद कर ले, जानकारी लेकर के, आपके लिए बेहतर रहेगा। कामना करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।